प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास है इसके अंदर मैं आपको जो चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसके बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा। तो ये 10th क्लास में भी चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से, इवन ये 11th क्लास में भी चैप्टर है। तो चलो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझते। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या और फिर इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले ठीक है हम कुछ टर्म समझते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है हमारा सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस को जो एनसीईआरटी बुक है वो लिस्ट ऑफ नंबर के नाम से भी बताती है। ठीक है बेटा, सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ नंबर का मीनिंग क्या होता है? बेटा आपने कई सारे नंबरों के अरेंजमेंट देखे होंगे, आप कई सारे नंबरों को पैटर्न देखते हो किस तरह से पैटर्न में लगे होते हैं। आपकी बुकों के अंदर भी कई सारे पैटर्न होते हैं। तो एक्चुअली में लिस्ट ऑफ जो नंबर है या जो सीक्वेंस है वो है क्या? जो सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ नंबर क्या है बेटा कि जो ये नंबर है ना इनका एक एक अरेंजमेंट कहो, एक पैटर्न कहो, एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर और जो कुछ रूल से बंधा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे या लिस्ट ऑफ नंबर कहेंगे। मतलब कि जो नंबर हैं हमारे वो इस तरीके से अरेंज हो, जो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो और किसी रूल से बंधे हो, उसे हम सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले डेफिनेशन लिखता हूँ फिर एग्जाम्पल समझाऊंगा। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, बोलो बेटा अरेंजमेंट, और या पैटर्न कह सकते हैं बेटा, अरेंजमेंट या पैटर्न ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर according to some rule। जैसे अब मैं बात करता हूँ बेटा, कुछ मैं आपको पैटर्न्स देता हूँ। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल्स के लिए बात करते हैं बेटा, आप देखोगे तो जैसे आप देखो बेटा 1 है। ठीक है, 1 के बाद में मान लो ये हमारा एक तरीके से 4 है। ठीक है, फिर हमारा 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है ना, एंड सो ऑन है। तो ये है क्या? ये एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या है बेटा कि इसमें हर एक बार में क्या हो रहा है, जो ये नंबर है ये एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके मिला है। यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर 1 है, दूसरे नेचुरल नंबर हमारा 2 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, तीसरा नेचुरल नंबर हमारा 3 है, उसका स्क्वायर क्या होता है 9। सिमिलरली अगर आप इसको देखें बेटा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब इस पैटर्न को कैसे देखोगे आप? इसमें देखो ये पहली जो ट्रम है इसे हम ट्रम्स भी कहते हैं हमारे में। ठीक है, ट्रम कहते हैं जो भी ये सारे नंबर है हम ट्रम्स भी कहते हैं किसी सीक्वेंस का, हालांकि मैं भी लिखूंगा इसे। तो पहली जो नंबर है यानी जो पहली ट्रम है वो 2 है। अब जो दूसरी नंबर ऑप्टेन करिए इसी के अंदर 2 ऐड करके, फिर तीसरी इसके अंदर 2 ऐड करके। तो ये एक डेफिनेट क्या है, ये रूल से बंधी हुई है ना। रूल क्या है कि हर एक नंबर में एक 2 को ऐड करो तो अगला नंबर आ जाएगा। यहाँ रूल है। यहाँ कौन सा रूल है बेटा? यहाँ रूल है कि हर एक नेचुरल नंबर को स्टार्ट करना हमारे 1 से होता है नेचुरल नंबर, तो उस नेचुरल नंबर का हमें स्क्वायर करना है और स्क्वायर लिखते जाना है। तो यही कहते हैं बेटा अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट या पैटर्न ऑफ नंबर इन ए डेफिनेट ऑर्डर। यानी एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर अकॉर्डिंग टू सम रूल, और कुछ रूल उसके अंदर अप्लाई हो रहा होगा। जैसे अगर मैं आपको तीसरा और बताऊँ बेटा, जैसे मानो बेटा ये है हमारा 3 है माइनस का, फिर हमारा 0 है, और फिर हमारा प्लस का 3 है, प्लस का 6 है, प्लस का 9 है एंड सो ऑन है। इसमें हो क्या रहा है बेटा? जैसे अगर मैं 3 के अंदर यानी अगर मैं 3 के अंदर क्या करूं बेटा, एक और वो करूं मैं, जैसे मैं 0 में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा प्लस का, और मैं 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा, है ना। और 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 आएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, हर एक नंबर के अंदर क्या होता जा रहा है, उसमें से माइनस का 3 क्या होता जा रहा है, एक तरीके से सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। हो रहा है ना। अब देखो कि इसमें से अगर -3 सब्ट्रैक्ट करूंगा 0 में से तो वो क्या आ जाएगा, अगली टर्म आ जाएगी। तो ये इसके अंदर क्या है, एक रूल बंधा हुआ है ना। हर एक के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का जो डिफरेंस आ रहा है भाई, 3 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो गया, 3 का डिफरेंस आ रहा है।
तो ये ऐसे कुछ हमारी ये नंबरों का जो पैटर्न है या अरेंजमेंट है, यही हमारा सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, एनसीईआरटी जो बुक है इस सीक्वेंस को बेटा क्या कहती है बेटा, लिस्ट ऑफ नंबर्स भी कहती है। क्या कहती है बेटा, इन्हें लिस्ट ऑफ नंबर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो एक बात और बताता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, ये एंड सो ऑन के लिए द ईच नंबर in a sequence is called a term of the sequence। यानी जो हर एक नंबर है किसी भी सीक्वेंस के लिए वो हमारा उसका टर्म कहलाता है। these terms are डिनोटेड एज, फर्स्ट टर्म को हम A1 और हम कह सकते हैं बेटा इसे T1 और कई बुकों में बेटा X1, यानी ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फर्स्ट टर्म को। ठीक है, A2 बोलो और T सब्सक्रिप्शन में हमारा 2 है, ठीक है, सब्सक्रिप्ट लग रहा है जो, और ये X2 ये डिनोट करता है बेटा सेकंड टर्म को, है ना। ऐसी अगर A3 बोलो और T3 बोलो और या बोलो X3 बोलो तो ये रिप्रेजेंट करता है बेटा थर्ड टर्म को, है ना। एंड सो ऑन करते करते अगर हम जाएं तो AN बोलो और TN बोलो और बोलो बेटा XN, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है बेटा हमारा nth टर्म को। यानी जो nth पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो टर्म आएगी उसको A1 T1 या X1 में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी जो सेकंड पोजीशन पे आएगी जो टर्म, उसे A2 या T2 और X2 किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे भी आपको। और थर्ड पोजीशन पे जो टर्म आएगी उसे A3 और T3 और X3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बेटा। अब दूसरी बात ये, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी n है, n का मतलब होता है अननोन, जैसे मैंने 1 2 3 तो बोल दिया, लेकिन ये पैटर्न कभी भी जितना भी मर्जी हो सकता है ना। तो आप मानो कि अगर बोलो 20वें स्थान पे गए तो 20 वहाँ पे n का वर्क कर रहा है, n यानी अननोन, जो आप बोलो n वही है। 75 बोलो तो n की वैल्यू 75 है। तो जैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूँ कि मैं इसको दिखाऊँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले की बात कर लेते हैं टर्म की, जो हमारी पहली सिक्वेंस है वो है हमारी 1 4 और 9 16 25 एंड सो ऑन है। तो यहाँ पे हम A1 यानी जो फर्स्ट टर्म है, चलो मैं इस वाले पैटर्न को यूज़ करता हूँ A1 A2 A3 AN को, तो ये 1 है ना। और जो A2 है बेटा इसके अंदर सेकंड टर्म है वो है क्या, किसके इक्वल है बेटा 4 के, और जो A3 है वो किसके इक्वल है बेटा 9 के, एंड सो ऑन। हम बात करें जो n टर्म है वो है हमारी n², ठीक है, जहाँ n क्या है बेटा, जहाँ n क्या है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आप देखो पहला नेचुरल नंबर लिखोगे, अगर आप पहला नेचुरल नंबर रखोगे इसके अंदर लिखोगे तो n का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, दूसरा नेचुरल नंबर लिखोगे तो 4 आ जाएगा, तीसरा लिखोगे तो 9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ ये nth टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट करा जा रहा है। ठीक है, तो आपको मैं दोबारा इस बात को रिकैप करा देता हूँ बेटा कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, या दूसरे शब्दों में लिस्ट ऑफ नंबर कहा जाता है उसे। ये होता क्या है, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट या पैटर्न कहो ऑफ नंबर्स, यानी किसका अरेंजमेंट या नंबरों का क्या होता है, एक तरीके से पैटर्न होता है, इन ए डेफिनेट ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में, है ना, अकॉर्डिंग टू सम रूल, कुछ रूल भी उसके अंदर लगा होगा। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया 1 4 9 16 और 25, ये क्या है नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। नेक्स्ट आपने 2 4 6 8 10, यहाँ पे 2 2 का इंक्रीमेंट, यानी 2 2 हर टर्म जो है उसके अंदर 2 ऐड करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा। इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर डिफरेंस कितना है बेटा, जैसे 0 में से आप क्या माइनस करो, 0 में से आप माइनस करो -3, तो इसके अंदर क्या है बेटा, ये डिफरेंस आ रहा है, यानी इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है लगभग। आप इसमें से देखो 3 में से 0 माइनस करो तो कितना आएगा बेटा, तो 3 आएगा, 6 में से 3 माइनस करो तो 3 आएगा। तो इसके अंदर भी कह रहा है डिफरेंस कितना आता जा रहा है बेटा, 3 का डिफरेंस आता जा रहा है। तो ये सारे की सारे क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न है, या एक अरेंजमेंट बोलो इन्हें, या एक लिस्ट ऑफ नंबर करो
कहो इन्हें, तो ये हमारी सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, अब दूसरी बात मैंने क्या बताई बेटा आपको, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अंदर जो हर एक नंबर है ना, इसे हम ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रम कहते हैं। और ट्रम को कैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है बेटा? या तो हम A1 A2 A3 AN फॉलो करें, या हम T1 T2 T3 TN फॉलो करें, या हम कर सकते हैं बेटा X1 X2 X3 XN फॉलो करें। तो ये दिखा रहे क्या है? A1 या T1 या X1 दिखा रहा है, फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है। A2 T2 या X2 ये सेकंड टर्म को शो कर रहा है ना। और A3 T3 और ये X3 ये थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी AN या TN या XN ये हमारी nthवें पोजीशन पे जो टर्म आएगी उसको डिनोट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है या शो कर रहा है। क्लियर है बेटा? तो आई होप आपको ये सीक्वेंस का मीनिंग समझ में आया होगा। अगर आपको सीक्वेंस समझ में आ गई है तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सक्षम हो गए। मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं ये है क्या। ठीक है, अभी मैंने जो आपको कुछ पैटर्न या सीक्वेंस बताए उनमें से मैं कुछ ले लेता हूँ पैटर्नों को। जैसे हमने ये ले लेते हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। एक और पैटर्न हमने यूज़ करा था -3 0 +3 6 9 एंड सो ऑन। एक और हम अपनी तरफ से ले सकते हैं बेटा। मान लो जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ 80 100 120 140 एंड सो ऑन। अगर आप, ठीक है बेटा, अगर आप इन पैटर्नों को या इस सीक्वेंस के बारे में आप देखो, जैसे इसमें क्या हो रहा है कि इसी के अंदर अगर ये फर्स्ट टर्म को अगर हम छोड़ दें, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 4, और फिर मैं इस 4 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 6, अगर मैं 6 में अगेन 2 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 8 आ जाएगी। सिमिलरली इसमें देखो बेटा कि इनमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें भी तो 3 3 ऐड होता जा रहा है। मैंने बताया ना 3 का डिफरेंस इसके अंदर। अगर मैं इसमें प्लस का 3 ऐड कर दूं तो 0 आ जाएगा, और 0 में प्लस का 3 ऐड कर दूं तो +3 आ जाएगा, +3 में 3 ऐड कर दूं तो 6 आ जाएगा, और 6 में +3 ऐड कर दूं तो 9 आ जाएगा। इसमें देखो बेटा 80 फिर 100 फिर 120 140, अगर मैं 80 में 20 ऐड कर दूं तो 100 हो जाएगा, 100 में 20 ऐड कर दूं तो 120 आ जाएगा, और 120 में अगर मैं 20 ऐड कर दूं तो 140 आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे सीक्वेंस है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि एक ट्रम, मान लो फर्स्ट ट्रम को छोड़ दें, तो जो एक ट्रम है ये पहले वाली ट्रम में कुछ वो फिक्स नंबरों को ऐड करके ऑब्टेन करा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फिक्स नंबर कौन सा है? अगर हम पहले वाले की बात करें, पहले वाले में देखो बेटा कि पहला नंबर क्या है 2 है और दूसरा 4 है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? मानो मैं डिफरेंस को डी से शो कर रहा हूँ, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा इसकी 6। तो अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा बेटा? देखो 6 - 4 यानी अगेन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म कितना है बेटा? 8 है। तो अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो वो भी कितना आ जाएगा बेटा? 8 - 6 = 2 ही आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये ही पैटर्न चलता जाएगा। तो हो क्या रहा है कि इसके अंदर एक टर्म अपने से पहले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करके प्राप्त करी जा रही है। सिमिलरली इसके अंदर अगर मैं प्लस का 3 ऐड कर दूं, है ना, इसके अंदर अगर मैं प्लस का 3 ऐड कर दूं तो ये वाला 3 आ जाएगा, या इसके अंदर अगर मैं प्लस का 3 ऐड कर दूं ये वाली टर्म आ जाएगी, और फिर अगर मैं इसके अंदर 3 ऐड करूं तो ये आ जाएगी। तो इसके अंदर एक फिक्स नंबर ऐड करके एक अगली टर्म ऑब्टेन करी जा रही है। ऐसे ही पैटर्न या सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। तो बेसिकली एपी होता क्या है बेटा? एपी क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस को मैंने आपको बताया ना कि एनसीईआरटी लिस्ट ऑफ नंबर कह रही है कि ऐसी सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ नंबर जिसके अंदर क्या होता है, एक टर्म जो होती है, या एक टर्म बोलो या हर एक टर्म बोलो, अपने से पहले वाली टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर को ऐड करके ऑब्टेन करती है ना। लेकिन हम फर्स्ट नंबर को छोड़ देंगे। क्यों भाई? फर्स्ट नंबर से पहले तो कोई है नहीं कि जिसमें ये ऐड होके आया हो, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग ही यहीं से, तो हम फर्स्ट नंबर को छोड़ के बात करेंगे। तो बेसिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, तो मैं बता देता हूँ बेटा आपको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं बेटा? एपी भी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, है ना? आप देखना इसको, ये सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख देता हूँ एनसीईआरटी की बुक की फॉर्म में ही। ठीक है, देखो, एन अर्थमेटिक, चेंज कर लेते मार्कर, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। बेटा मैंने आपको सीक्वेंस बताया ना,
सीक्वेंस का मतलब फ़िलहाल आप याद रखना लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed नंबर। फिक्स नंबर को बेटा हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द preceding term except the first term, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़कर। जैसे हमने यहाँ क्या करा बेटा, 2 में इन दोनों का डिफरेंस क्या था, 2 था, तो मैंने 2 में 2 ऐड करा तो 4 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है बेटा, देखो 2 ही है। अगर 4 और 6 का डिफरेंस बोलेंगे तो 2 ही तो आ रहा है बेटा। तो अगर मैं 4 में 2 ऐड करूँ तो 6 आ जाएगा। तो जो ये कांस्टेंट देखो, हर बार देखो बेटा यही कांस्टेंट तो ऐड हो रहा है। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो द फिक्स्ड नंबर को मैंने बेटा बोला था ना कांस्टेंट भी कहते हैं। द फिक्स्ड नंबर is called the common difference of a given AP. It is denoted by D। ठीक है बेटा। दूसरी बात, द कॉमन डिफरेंस कैसा हो सकता है बेटा, आप यही मत सोचना हमेशा पॉजिटिव जैसे इन केस में हो रहा है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ठीक है बेटा, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। तो आपको ये तो एक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब मैं सीक्वेंस के बारे में बताता हूँ तुम्हारे को कि कौन सी सीक्वेंस हमारी कब कही जाएगी कि वो AP है। अगर हम इन बात करें बेटा इन जनरल अ सीक्वेंस, मैंने बताया ना बेटा सीक्वेंस को कैसे शो करते हैं हम। सीक्वेंस A1 पहली टर्म जिसकी, दूसरी टर्म A2, A3 and so on AN is called an arithmetic progression if there exists a fixed number फिक्स नंबर को बेटा हम क्या कह रहे थे बेटा, कांस्टेंट D सच दैट वो इस तरीके से हो बेटा कि हम क्या करें, अगर चाहे हम A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करें, या हम A3 में से इससे पहले वाली टर्म A2 सब्ट्रैक्ट करें, या आप कहो कि A4 में से आप A3 सब्ट्रैक्ट करें, एंड सो ऑन करते हुए जाएं। यानी यहाँ देखो आप AN में से इससे पहले वाली टर्म यानी AN-1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये फिक्स्ड आए, यानी ये कांस्टेंट आए। ठीक है, तब वो हमारी AP कहलाएगी। अगर ये फिक्स आ रहा है यानी किसी भी नंबर के लिए जो डिफरेंस आ रहा है वो फिक्स आ रहा है, बदल रहा नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखो, इसके बारे में देखो बेटा, 4 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 ही आएगा, आप 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो भी 2 ही आएगा, आप 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो
तो भी 2 आएगा। यानी ऐसा नहीं हो रहा कि ये सिर्फ शुरू के 2 टर्मों के लिए, बाद की 2 टर्मों के लिए, बीच की 2, यानी आप किसी भी 2 टर्म को उठा लो एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को उठाने के लिए, बाकी कहीं से भी आप 2 टर्म उठा लो, वहाँ पे जो डिफरेंस करोगे, डिफरेंस मतलब बाद वाली टर्म में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे यानी घटाओगे, तो वो एक फिक्स नंबर आएगा। यानी हर एक 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, और इसी फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी कहते हैं। तो आई होप आपको ये एपी समझ में आया होगा कि ये एपी होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर क्या होता है कि हर एक टर्म जो होती है वो एक उससे पहले वाले टर्म में एक निश्चित नंबर को ऐड करके ऑब्टेन करी जाती है, और उस निश्चित और फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। यानी इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अगर मैं इसको रब करूं बेटा, ठीक है, या यहाँ देख लो आप, मैं इसको दूसरे नंबर में दूसरे शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हमें A2 की वैल्यू निकालनी हो यहाँ से, तो देखो A1 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, D में ऐड हो जाएगा। इन अदर वर्ड यहाँ देखो बेटा, इसको मैं रब ही कर देता हूँ, तो इन अदर वर्ड देखो बेटा, इन अदर वर्ड हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो बेटा, जो A2 है वो कैसे ऑब्टेन हो रहा है, A1 में कुछ फिक्स नंबर ऐड करा, और A3 कैसे ऑब्टेन हो रहा है, A2 में भी वही फिक्स नंबर ऐड करा, और ऐसी A4 कैसे ऑब्टेन होगा बेटा, A3 में ही वही फिक्स नंबर हम ऐड करेंगे, एंड सो ऑन। ऐसी n वर्ड जो टर्म है nth पोजीशन पे आ रहा हो, क्या होगा, n से पहले क्या होगा, एक n-1 में फिक्स टर्म ऐड करेंगे, तो ये हमारी AP कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा AP का कहलाएगी यदि क्या हो, इनके बीच में क्या कहलाएगा बेटा, एक कॉमन डिफरेंस हो, यानी एक फिक्स नंबर हो जो हर एक टर्म के बीच में एग्जिस्ट करता हो, कोई भी 2 टर्म उठा लो उनके बीच में एग्जिस्ट करता हो। तो आई होप बेटा आपको AP समझ में आएगा कि AP है क्या। आपके सामने ये सारे के सारे आपके सामने जो एग्जाम्पल है वो AP के ही है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब पहले के बारे में बात कर लेते बेटा। पहला था हमारा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बात करते बेटा हम, 4 - 2 यानी 2 आ रहा है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं हम, तो यानी क्या आएगा बेटा, वही D आएगा, देखो 6 - 4 अगेन 2 आएगा। इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करें बेटा, 8 - 6 यानी अगेन 2 आएगा। दूसरे वाले केस में देखो बेटा, दूसरी वाली जो सीक्वेंस है वो है -3, 0 और फिर +3, 6 और ये 9 एंड सो ऑन। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस यानी बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करो, यानी 0 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, आपका +3 आएगा। कॉमा सिमिलरली ऐसे यूज़ करो बेटा, यहाँ पे भी हो आएगा, देखो 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो भी क्या आएगा बेटा, +3। या आप इसमें देखो कि 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो अगेन 3 आ जाएगा। और आप ये भी सोच सकते हो, या 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आएगा। तो ये 3 ये सेम है हर एक के अंदर। इसमें भी अगर देखो 100 में से अगर हम 80 सब्ट्रैक्ट करें तो 20 आएगा, 120 में से 100 सब्ट्रैक्ट करें तो भी 20 आएगा, 140 में से 120 सब्ट्रैक्ट करें अगेन क्या आएगा बेटा, 20 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आता जाएगा बेटा, ये फिक्स आता रहेगा रेशो। तो इस तरह के पैटर्न को, इस तरह के सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, AP कहते हैं। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि AP को जनरल फॉर्म कैसे, AP में जनरल फॉर्म क्या होती है और कैसे उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एन AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है क्या। तो लेट कर लेते हैं बेटा, या मान लेते हैं कि इफ़ A भी द फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं किसी AP की, एंड D be the common difference of an AP, then A, अब D कॉमन डिफरेंस है तो हर एक टर्म के अंदर क्या होगा बेटा, D ऐड होगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पहली वाली टर्म में D ऐड कर देंगे। इससे नेक्स्ट क्या टर्म होगी बेटा, पहली वाली टर्म में D ऐड और करेंगे, यानी इससे पहले वाली जो टर्म है उसमें D ऐड करेंगे, तो भाई एक D तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ D। अगर इसमें एक और D ऐड करेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ D एंड शो ऑन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, ये हमारा क्या है, एक तरीके से जनरल फॉर्म है, रिप्रेजेंट जर्नल फॉर्म ऑफ एन AP।
तो ये AP का जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देयरफॉर जो हम फर्स्ट टर्म है, देयरफॉर वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे वो A है ना। सेकंड टर्म क्या है बेटा, यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है बेटा, A प्लस डी है। और जो थर्ड टर्म है वो क्या है बेटा, A प्लस क्या है बेटा 2DA, और ऐसी सो ऑन हम जाएंगे तो ANV पोजीशन पे क्या हो जाएगा, तो A प्लस देखो A3 है तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ D ऐड हो रहा है। अब जैसे A1 है इसमें तो है नहीं, जैसे A2 है तो 1 टाइम्स ऑफ D ऐड हो रहा है, A3 में 2 टाइम्स ऑफ D ऐड हो रहा है, ऐसी A4 आएगा उसमें 3 टाइम D ऐड होगा। यानी क्या होगा, जो पोजीशन है उससे एक कम D ऐड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे n-1 D लिख सकते हैं। तो ये हमारा जर्नल फॉर्म है। अच्छा, इसके अलावा बेटा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है फाइनाइट और इनफाइनाइट AP, है ना। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट AP, इनफाइनाइट AP, APs लिख देता हूँ बेटा। फाइनाइट या इनफाइनाइट APs क्या होते हैं बेटा, अब AP ना 2 पैटर्नों में उपलब्ध है हमारे पास में, उपलब्ध है मतलब इन द सेंस कि हमें बुक्स के अंदर 2 पैटर्नों में मिलती है। एक तो फाइनाइट AP होती है और एक इनफाइनाइट AP हो रही है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट AP का मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, फाइनाइट होगी, अर्थात उसकी एंड टर्म जरूर होगी। और इनफाइनाइट AP का मतलब हो गया बेटा ऐसी AP जिसके अंदर क्या होगा, टर्म इनफाइनाइट होगी और उसके अंदर कोई भी एंड टर्म नहीं होगी। तो बस वही मैं इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ बेटा। पहला पढ़ते हैं बेटा हम फाइनाइट AP, फाइनाइट AP, AP मतलब बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यहाँ पे। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैटिक प्रोग्रेशन is called a finite AP if only if it contains finite number of term। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसका हमेशा ऐसी AP का क्या होगा, एक एंड टर्म होगा या लास्ट टर्म होगा। दैट इज क्या होगा, अ फाइनाइट AP, APs have always एंड और लास्ट टर्म जरूर होगी। इस बात का ध्यान रख लेना। आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, सबसे पहला जो हम बेस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं AP का वो है 2, 4, 6 और मान लो 8 और ये फिर 10 और फिर मान लेते हैं मैंने बीच का स्किप करके डायरेक्ट 20 लिखा। तो यहाँ पे इसकी जो लास्ट टर्म है वो 20 है ना। आप एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, ऐसे जैसे आप क्या लिख सकते हो बेटा, 3 लिख सकते हो, 3 के बाद में आप लिख सकते हो 7, 7 के बाद में 11 और यहीं पे मान लो लास्ट में 23 आएगा। ठीक है, 4 का गैप है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, हमेशा लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, ये 23 है बेटा, तो यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, तो इसलिए क्या है बेटा, ये फाइनाइट AP है। अदरवाइज इसका दूसरा क्या है बेटा, दूसरा आप देखो यहाँ पे बता देता हूँ। दूसरी जो AP होती है वो होती है इनफाइनाइट AP। इनफाइनाइट AP क्या होती है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक progression is called an infinite AP if and only if it contains मतलब इसके पास हो infinite number of terms हो। ठीक है बेटा, इसके पास क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। दैट इज एन इनफाइनाइट APs do not have and or last term।
यानी इसका कभी भी एंड और लास्ट टर्म नहीं होता है। जैसे मैं इसी को बना सकता हूँ बेटा, यही है, आप एग्जाम्पल के लिए देख लो इसको कि मैं इसी को इनफाइनाइट एपी कब कहलाएगी बेटा, एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ बेटा। यही जैसे यहाँ पे तो 20 लास्ट टर्म में मैंने एंड कर दिया, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ बेटा कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन डॉट डॉट का यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे इनफाइनाइट है क्योंकि यहाँ पे हमने इसका लास्ट टर्म नहीं शो करा है। दूसरा इसी को देख लो, अगर मैं ऐसे लिख दूँ बेटा 3 7 11 एंड सो ऑन, तो ये हमारी इनफाइनाइट एपी बन गई है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। जनरल फॉर्म क्या है बेटा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, यानी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड सो ऑन करते हुए जाएंगे बेटा। ए एन टर्म क्या होगी हमारी, ए एन पोजिशन पे ए प्लस एन माइनस 1d। तो ये जो पैटर्न है ये हमारा जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है किसी एपी का। अब जो एपी है वो दो तरीके से अवेलेबल है या बुक के अंदर लिखी जाती है, एक फाइनाइट एपी और एक इनफाइनाइट एपी होती है। फाइनाइट एपी का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, फाइनाइट होती है, यानी उसमें ऑलवेज एक एंड टर्म जरूर होगी। जैसे कि मैंने आपको 2 4 6 8 2 10 एंड सो ऑन करते हुए लास्ट टर्म 20 पे फिक्स कर दिया हमने। ऐसी 3 7 11 लास्ट टर्म क्या फिक्स कर दी, 23 कर दी। इनफाइनाइट एपी का मतलब क्या हो गया बेटा, ऐसी एपी को कहेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो, यानी फाइनाइट ना हो टर्म, है ना। और एन इनफाइनाइट एपी डू नॉट हैव एंड और लास्ट टर्म, कभी भी इनफाइनाइट एपी का कोई भी लास्ट टर्म या एंड टर्म नहीं होता, यानी वहाँ हम डॉट डॉट करके शो करते जाएंगे। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब आपको मैं कुछ दो ऐसी बातें समझाता हूँ जो एपी से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बातें। वो क्या हैं, ठीक है। पहली क्या है, नेसेसरी कंडीशंस टू राइट या ऑब्टेन एन एपी, यानी किसी भी एपी को हमें ऑब्टेन करने के लिए, उसको लिखने के लिए हमें क्या दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बेटा। पहली ज़रूरत पड़ती है कि हमें उस एपी की फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, यानी A1 बोलो या ए बोलो एक ही बात है। दूसरा, हमें उस एपी का कॉमन डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। तो बस अगर ये दो बातें आपको पता है तो आप उस एपी से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के योग्य बन जाओगे। ठीक है, तो देखो बेटा मैं ऐसे लिखता हूँ, तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, या मैं लिख देता हूँ बेटा राइट एन एपी वी नीड, पहला द फर्स्ट टर्म ए, और दूसरा एंड जो दूसरी बात क्या है बेटा, वो दूसरी बात है कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, अगर हमें ये दोनों बात पता है किसी एपी से रिलेटेड तो हम उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बताता हूँ, इससे रिलेटेड भी पेपर के अंदर, आपके एग्ज़ाम के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए और लगभग हर साल ही क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क का। तो वो है क्या कि लेट कर लेते, लेट थ्री नंबर्स से A B C इसी ऑर्डर में ले आते हैं, टेकन इन ऑर्डर आर दी 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी। मान लेते हैं कि किसी एपी के ये इसी ऑर्डर में लिए हुए 3 नंबर हैं, यानी जैसे मैंने बताया था 2 4 6 वो शुरू के 3 नंबर थे, आप बीच में से जैसे 8 10 और फिर 12 वो कहीं से भी उठाए हुए 3 नंबर है। तो ऐसी किसी भी एपी के ये 3 नंबर हमने ले लिए बीच, मतलब ये कि कॉन्जुकेटिव में एक के बाद एक आ रहे, तो क्या होगा बेटा बाय डेफिनेशन। अब आपको पता है बेटा डेफिनेशन क्या कहती है उसकी कॉमन डिफरेंस की, या एपी की डेफिनेशन क्या होती है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो किसी भी दो टर्म का हमेशा सेम होता है ना। कॉमन डिफरेंस मतलब पूरा लिख देता हूँ बेटा, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है बेटा, कोई भी दो टर्म लो, अगर इन दोनों टर्मों के बारे में बोलें तो ये होगा बी माइनस, यानी बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस कर दो। लेकिन अगर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है
तो भी वो सेम आएगा, यानी सी माइनस बी आएगा। अगर आप इसी इक्वेशन को यूज़ करें, यानी हम लिख सकते हैं बेटा बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। आप बी वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, यानी बी प्लस आपका बी हो जाएगा, और उधर ए माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इजी। अब ये बी और बी आपका हो गया 2 टाइम्स ऑफ बी हो गया, और यहाँ रहा ए प्लस सी। आपको ये बिल्कुल दिमाग में ढंग से घोट के रखनी है। दूसरा, अगर हम इसी को यूँ लिख सकते हैं बेटा, जो बीच वाली जो टर्म है मिडिल टर्म, वो दोनों एक्सट्रीम टर्मों के सम के हाफ के इक्वल है। क्लियर है? तो अगर आपने ये कंडीशनें याद कर ली हैं या लर्न कर ली हैं, बट डेफिनेशन ही तो है, तो हम मोस्ट ऑफ द जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं हमारे में। ठीक है, तो मैं इसी को लिख सकता हूँ भाई, इन अदर वर्ड्स इफ ए बी सी आर 3 consecutive terms of an AP, देन क्या होगा बेटा, जो मिडिल टर्म है, यानी जो ये मिडिल टर्म है ना बी, इसका 2 टाइम्स करो, वो होगा, इसका अगर हम 2 टाइम्स करेंगे वो होगा एक्सट्रीम टर्म के सम के इक्वल, या डायरेक्ट बोलो कि जो बी की वैल्यू होगी वो ए प्लस सी के हाफ के इक्वल होगी। तो मैं इस कंडीशन का काफ़ी यूज़ करूँगा कई सारे क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। आप इन बातों को थोड़ा ध्यान रखो, बस ये ही निचोड़ता कंक्लूज़न कहो आपका कि एपी का फाइंड करने के लिए एक तो हमें फर्स्ट टर्म की ज़रूरत है, उसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दूसरी बात क्या चाहिए बेटा हमारे को, अगर कोई भी 3 टर्म अगर उसने बोल दिया, कोई भी 3 नंबर की दे दिया हमारे को और बोला कि ये एपी फॉर्म करते हैं, तो हमेशा जो मिडिल टर्म होगा उसका 2 टाइम्स दूसरी जो बची टर्म है उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, यानी अगर ये मिडिल वाली यानी बीच वाली टर्म है तो इसका जो 2 टाइम्स करेंगे वो इन दोनों टर्मों के सम के इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। तो आप इसे नोट कीजिए बेटा, यही एपी के बारे में बेसिक जानकारियाँ थी। अब मैं टाइप वाइज क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप जब तक इसको नोट कीजिए। चलिए।